मंदी की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी बस तोहफा के सीधे दोस्ती नहीं है। वो कौन जी कौन? जानने वाले मौलाना शांडी हमारे दोस्त हैं, उनकी सख्त बात है मैं कभी बुरी नहीं लगती, बड़े अच्छे आदमी। भाई साहब वो मान लिया कि आज आप कोई बात नहीं करना चाह रहे, भाई ये बता दें कि 27 दिसंबर आएगा, आपकी कोई प्लानिंग तो हुई? यार साहब ने कल कहा था कि हम उन्हें दावत देंगे कि वो आएँ और असेंबली के प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर लें, आप क्या कहते हैं? देखें 27 दिसंबर आएगा और इंशाल्लाह खैर वाफियत से गुजर जाएगा। जनाब आसिफ अली जरदारी 18 माह के बाद पाकिस्तान लौटे, हम कोई सख्त बात करके उनकी खुशी को ख़राब नहीं करना चाहते। हमें अच्छा लगा है कि जरदारी साहब आए हैं और हम चाहते हैं कि वो यहीं रहें और अपने मुल्क में अपनी पार्टी की क़यादत करें और साथ ही साथ अपने नौखेज़ साहबजादे की सियासी तरबियत भी करें। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साद रफीक लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि अमन लौट रहा है, दहशतगर्दों की कमर टूट चुकी है। साथ ही साथ सियासी बात करने से थोड़ा गुरेजा थे, लेकिन इसके बावजूद भी जब सहाफियों ने बार बार उनसे साबिक सदर आसिफ जरदारी की वतन वापसी से मुतालिक सवाल किया तो उनका कहना था कि उन्हें खुशी है कि वो वापस आए हैं और वो उम्मीद करते हैं कि वो सियासत में भरपूर एंट्री देंगे, सियासत करेंगे और इसके साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की सियासी तरबियत भी करेंगे। साथ ही साथ मौला बख्श चांडियों के हवाले से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी सख्त बातें कभी बुरी नहीं लगी हैं। तो अच्छे मूड में थे आज ख्वाजा साद रफीक, जो कि क्रिसमस ट्रेन के मौके पर, इसके इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने वहां पर दौरा किया और उसके साथ साथ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मसीही बरादरी बिल्कुल हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि मुसलमान बरादरी पाकिस्तान में जैसे अपने हुकूक एंजॉय कर रही है। और उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि स्पेशल ट्रेन चलाई गई हो क्रिसमस के मौके पर।